आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का 24वां परिच्छेद, चाचा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। नींद जब खुल गई तब मैंने क्या देखा कि पुन्नी और मुन्नी मेरे पैर दाब रही हैं। ये देखकर मैं उठ बैठी और ताला खुलवाकर उन दोनों के साथ नहाने धोने चली गई। उस समय 7 बज गए थे। 1 घंटे में जब हम सब निपट कर आ गईं, तब पुन्नी मुन्नी तो रसोई खाने चली गई और मैं अपनी कोठरी में बैठकर भगवान का ध्यान करने लगी। नारायण का स्मरण तो मैं नित्य ही किया करती थी, पर आज बहुत ही जी लगाकर भजन सुमिरन करने लगी। 10 बजे जेलर साहब आए और मुझे दूध पिलाकर बोले कि आज बैरिस्टर साहब का पत्र लेकर एक सज्जन तुमसे मिलने आए हैं। वे अपने को तुम्हारा चचा और अपना नाम रघुनाथ प्रसाद तिवारी बतलाते हैं। यदि तुम उनसे मिलना चाहो तो उन्हें मैं यहीं पहुंचा दूं। ये सुनकर मैंने हामी भरी। तब जेलर साहब चले गए और थोड़ी देर में एक कैदी से एक कुर्सी लेवाए हुए जेलर साहब मेरे चचा के साथ आ पहुंचे। चचा को देखते ही मैं सिर पीट और बड़े जोर से पुक्का फाड़ कर रोने लगी। चचा भी दाढ़े मार कर रो उठे और जेलर साहब पारी पारी से हम दोनों को समझाने बुझाने लगे। मैंने देखा कि जेलर साहब भी रूमाल से अपनी आंखें पोंछ रहे हैं और वे दोनों, पुन्नी मुन्नी भी बाहर खड़ी हुई रो रही हैं। खैर, आधे घंटे में जब मैं शांति हुई तो जेलर साहब पुन्नी मुन्नी को चले जाने के लिए और कांस्टेबल को दूर हटकर पहरा देने के लिए कह और मेरे चचा को कुर्सी पर बैठाकर चले गए। थोड़ी देर तक तो हम दोनों फिर रोते कलपते रहे। इसके बाद मैं पहले बोली और यों मैंने चचा से कहा, चाचा, अब क्या होगा? इस पर उन्होंने कहा, घबराओ ना बेटी। जब दीनदयाल ने तुम्हारी सहायता के लिए दीनानाथ को भेजा है, तब तुम निश्चय जानो कि अब तुम्हारा एक बाल भी बांका न होगा। मैंने तुम्हारे मुकदमे का सारा हाल भाई दयाल सिंह और बैरिस्टर दीनानाथ से सुन लिया है। वे लोग छाती ठोक कर ये बात कहते हैं कि हम लोग हाई कोर्ट से दुलारी को साफ बचा लेंगे। इसलिए अब तुम नारायण पर भरोसा रखकर अपने चित्त से भय और खेद को दूर करो। आज बैरिस्टर साहब मेरे साथ आने वाले थे, पर भाई दयाल सिंह के साथ रसूलपुर थाने के कुछ कांस्टेबलों का सच्चा बयान लेने के लिए वे वहां चले गए हैं और मुझे जेलर साहब के नाम एक पत्र देकर तुमको ढांढस देने के लिए भेजा है। जैसी मुस्तैदी के साथ वे दोनों तुम्हारे मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, उससे तो यही बात पाई जाती है कि तुम जरूर छूट जाओगे। ये सुनकर मैंने कहा, अच्छा, मान लीजिए कि भगवान की दया और आपकी असीस से मैं छूट गई, पर छूटने पर आप मुझे अपनावेंगे? इस पर चचा जी यों कहने लगे, बेटी दुलारी, बात यह है कि यहां निर्धन होने के कारण मैं तुम्हारे मुकदमे की पैरवी भी नहीं कर सका था और इसी लज्जा से तुम्हारे सामने आज तक आया भी नहीं था। पर जब भाईजी और बैरिस्टर साहब की जबानी तुम्हारे छुटकारे के मध्य सब हाल सुना, तो फिर तुम्हें देखे बिना मुझसे न रहा गया। ये बात तुम जानती हो कि मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूं और समाज में धनवानों की तूती बोलती है। यदि आज मैं बड़ा आदमी होता तो तुम्हें अपनाने की हिम्मत कर सकता था, पर इस अवस्था में अपने उन उजड्ड मूर्ख और जात्याभिमानी भाइयों पर मैं क्या दबाव डाल सकता हूं? मैंने अपने भरसक इस बात के लिए बहुत दौड़ धूप की कि जेल से छूटने पर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं और अपने इस साले के लड़के के साथ तुम्हारा विवाह भी कर दूं। पर मैं क्या करूं, क्योंकि जात वाले पंच सरपंच अब तुमको जात में नहीं लेना चाहते और तुम्हें अपनाने पर मुझे भी जात बाहर कर देना चाहते हैं। ऐसी दशा में मैं अब क्या कर सकता हूं? मेरे साले का एक लड़का है, वो 20 बरस का है और अभी तक उसका ब्याह नहीं हुआ है। आज से 8 बरस पहले मैंने उसके साथ तुम्हारा ब्याह कर देने के लिए भाई विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को बहुत समझाया था, पर वे राजी न हुए और मुझसे लड़ पड़े। तब से मैं तुम्हारे यहां नहीं आता था, पर जब तुम्हारी विपत्ति का हाल सुना
तो मुझसे ना रहा गया और मैं आया। आया तो सही, पर सिवाय जगह जमीन के और कुछ भी हाथ न लगा। फिर भी मैंने तुम्हारे पिता का श्राद्ध भली भांति कर दिया और जगह जमीन पर दखल हासिल किया। ये सब हुआ, पर हाय, मुझ अधम से तुम्हारा उद्धार न हो सका। इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। चचा की इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर मैंने कहा, तो फिर मेरा कहाँ ठौर ठिकाना होगा। इस पर वे कहने लगे, सुनो बेटी, बैरिस्टर दीनानाथ मेरी जाति के ही हैं, पर विलायत हो आने के कारण जात वाले अब उन्हें नहीं बरतते। वे बड़े विद्वान, धन कमाने वाले, नवयुवक और स्वरूपवान हैं। उनकी माता पिता या स्त्री कोई भी नहीं है और वे अकेले हैं। उनकी हार्दिक इच्छा तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने की है। मैंने उन्हें अपनी सम्मति दे दी है और तुमसे भी मेरा यही अनुरोध है कि भगवान की दया से इस विपत्ति से उद्धार पाकर तुम दीनानाथ समान गुणवान व्यक्ति की भार्या बनो। इसमें कोई दूषण नहीं है और जाति के होने के साथ ही उनका गोत्र अलग है। यद्यपि वे विलायत से ही आए हैं और साहबी टोप लगाकर कचहरी जाते हैं, परंतु इतने पर भी उन्होंने ब्राह्मणपने का आचार विचार या शिखा सूत्र नहीं त्यागा है। ऐसे अनुरक्त सुशील और योग्य वर को पाकर तुम चिरसुखनी होगी और ऐसा होने से मुझे भी संतोष होगा। ये तुम निश्चय जानो कि ये विलायत का बखेड़ा बहुत दिनों तक न चल सकेगा और एक न एक दिन ये सारा झमेला मिट जाएगा और तब विलायत आने जाने वाले जाति से बाहर नहीं रह सकेंगे। ऐसा जरूर होगा, पर इसमें जरा देर है। वो यों कि जब 2-4 हजार हमारे जाति के भाई विलायत से आवेंगे, तब विलायती भाइयों का एक बहुत बड़ा समुदाय खड़ा हो जाएगा और तब फिर जाति वाले उस बड़े धड़े में से किसी किसी छेंक छांक कर अलग करने की हिम्मत करेंगे। अपने चचा जी की इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर मैं उनकी सारी इच्छाओं और कर्तव्यों को समझ गई, पर उस विषय में कुछ न कहकर मैंने उनसे ये कहा, क्यों चचा जी, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि जाति के भाई अब मुझे ग्रहण नहीं कर सकते। वे बोले, तुमने कुछ भी नहीं किया है और तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं है। वरन सच पूछो तो तुम्हारी सी सती और सुशीला कन्या जिस जाति में हो, उसके सम्मान के लिए सारे संसार की जातियां सिर झुका सकती हैं। पर बात यह है कि अविद्या, मूर्खता और कोरे घमंड के कारण हमारी जाति अभी ऐसी गिरी हुई दशा में है कि वो सच्ची सती साध्वी पतिव्रताओं का आदर करना जानती ही नहीं। जिस दिन मेरी जाति के लोग इस योग्य होंगे, उस दिन इनके सामने संसार की सभी जाति के लोग सिर झुकावेंगे। मैंने पूछा, तो आप मुझे सचमुच त्यागते हैं? वे बोले, क्या करूं बेटी, जी से तो मैं तुझे जीते दम तक कभी नहीं त्याग सकता, पर हत्यारे समाज के आगे मेरी एक नहीं चलने की। ये सुन और सारी लाज पर गाज डालकर मैंने फिर यों कहा, तो जिसे आप उचित समझे उसे मेरा हाथ पकड़ा दे। वे बोले, नहीं, मैं जाहिरा में कुछ भी नहीं कर सकूंगा। मैं बोली, तो चुपचाप ही कर दीजिएगा। वे बोले, नहीं, चोरी की बात भी भला कभी छिपी रह सकती है, इसलिए तुझे स्वयंवरा होना पड़ेगा। ये सुनकर मैं फिर फूट फूट कर रोने लगी और देर तक रोती रही। आखिर आप में चुप हुई और फिर इस विषय में चचा से कुछ भी कहना सुनना मैंने उचित नहीं समझा। वे देर तक चुपचाप बैठे रहे और फिर उठे और मुझे आशीष देकर चले गए। उनके जाने पर मैं बड़ी देर तक बैठी बैठी रोया की, और जब सांझ होने पर पुन्नी और मुन्नी ने आकर मुझे बहुत कुछ समझाया, तब मैं कुछ स्वस्थ हुई। फिर भी उस दिन मेरा ऐसा जी दुखी हुआ था कि उस रात को मैंने पुन्नी या मुन्नी से कुछ भी बातचीत न की और दूध पीकर सोने का बहाना करके पड़ रही। पर आधी रात तक मुझे नींद न आई। हाँ, वे दोनों 9 बजते बजते सो गई थीं। अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का 24वां परिच्छेद, चाचा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।